एपिसोड 12 की शुरुआत में हम सुनसान रात में 6 हुडी पहने हुए लोगों को देखते हैं। वो भूमि को छोड़कर दूसरी राजधानी जा रहे होते हैं। कोई इंसान अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकता है। अगर किसी इंसान ने उन्हें देख भी लिया तो उस इंसान का बुरा वक्त शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इंसान अपनी जान भी गंवा सकता है। वो सभी तेंगो को देखते हैं। तेंगो अब भी नूरारियों को ढूंढ रहे होते हैं। वो स्कूल के बाहर आते हैं। रिको बिल्कुल भी नहीं जानता है कि तेंगो कहाँ गए होंगे। कुबिनाशी और अताबो भी वहाँ आते हैं। कुबिनाशी कहता है कि क्या किसी ने तेंगो को देखा है? रिको कहता है हाँ, हमने उन्हें उड़ते हुए देखा है। और क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? अताबो कहता है कुछ तो हुआ है, तभी तेंगो ने हमें नहीं देखा है। रिको कहता है हमें उनको ढूंढना होगा। वो सभी जाने लगते हैं। तभी गोजुमारू और मीजुमारू वहाँ प्रकट होते हैं। शुरारा कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोजुमारू कहता है कौवे ने कहा था कि हमें नूरारियों की रक्षा करनी होगी और तुम्हारे दादाजी किसी को भी बिना बताए गायब हो चुके हैं। इस समय हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। रिको कहता है वो हमेशा ही बाहर घूमने के लिए जाया करते हैं। कुरुताबु कहता है ही नूरारियों के दोस्त थे और ही की मृत्यु के बाद नूरारियों अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें ही की मौत का दुख है। गोजुमारू कहता है तुम सभी नूरारियों की फिक्र करना छोड़ दो और हम उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी दिन के वक्त रिको किसी से भी लड़ाई नहीं कर सकता है। रिको कहता है गोजुमारू और मीजुमारू, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम उनकी रक्षा कर सकते हो। गोजुमारू कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर अपने आप को बंदी महसूस कर रहा हूँ। मीजुमारू गोजुमारू को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम शर्मिंदा हो रहे हो और हंसने लगता है। गोजुमारू कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत कहो, जो तुम कहना चाहते हो। वो मीजुमारू को मारता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों ग्यूकी के फॉलोवर्स है। ग्यूकी सबसे ज्यादा विश्वास गोजुमारू और मीजुमारू पे ही करता है। रिको और शुरारा क्लासरूम के अंदर आते हैं। क्योसुगो पूछता है कि तुम दोनों साथ में कैसे आ रहे हो? रिको हंसते हुए कहता है ऐसे ही। काना रिको और शुरारा को साथ में देखकर सोचती है कि वो दोनों फिर से साथ आए हैं। शुरारा काना को देखती है। वो हंसते हुए कहती है हमने बाहर अपने दोस्तों को देखा था। वो रिको के हाथ को पकड़ती है। काना को जलन हो रही होती है। वही दूसरी ओर यूरा अब भी उनसे लड़ाई कर रही है। तभी शिकिगामी कहता है आप इस समय कमजोर है, आपको उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन यूरा फिर भी उससे लड़ाई करना चाहती है। वो यूरा पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शिकिगामी उसकी रक्षा कर रहा होता है। यूरा शिकिगामी को अपने पास वापस बुलाती है। यूरा नीचे गिर जाती है। डीमन नूरारियों के पास जा रहा होता है। डीमन जैसे ही नूरारियों के पास पहुंचता है तभी तेज हवा चलने लगती है और गोजो उड़ जाता है। वो कहता है नूरारियों तुमने मेरा बहुत इंतजार किया है। यूरा नूरारियों को बचाने के लिए जा रही होती है। तभी हम दो लोगों को देखते हैं। वो लोग नहीं, वो डीमंस होते हैं। वो उनकी लड़ाई को देख रहे होते हैं। यह है मुच्ची। नूरारियों कहते हैं कि ही मेरा दोस्त था। मुच्ची कहता है मैंने ही को बहुत बेरहमी से मारा है और अब तुम्हारी बारी है। वो नूरारियों पे हमला करता है, लेकिन नूरारियों बच जाते हैं। नूरारियों भले ही बूढ़े हो चुके हो, लेकिन अब भी उनके अंदर शक्ति है। वो मुच्ची पे हमला करते हैं। वो गिरने लगते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। मुच्ची कहता है मैं बहुत समय से तुम्हें मारने का सोच रहा था। वो हवा को तेज करता है और नूरारियों पे एक के बाद एक हमला कर रहा होता है। नूरारियों मुच्ची पे तेज हवा वापस उसी की ओर भेजते हैं। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, उसने मुझे अपने जाल में फंसा दिया है। वहाँ अंधेरा हो जाता है। मुच्ची को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नूरारियों कहते हैं अगर तुम देखना चाहते हो, तुमसे महान एक डीमन है, तब तुम देख पाओगे। वो नूरारियों को देख पा रहा होता है। वो कहता है कि यह मेरी शक्ति है। नूरारियों उसे मार देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे उसे गाली देता है। नूरारियों कहते हैं मरने से पहले मुझे बताओ तुमने उन पे हमला क्यों किया था? वो कहता है ये तेज हवा रुकी नहीं है। नूरारियों से कुछ और पूछ पाते वो गायब हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। यूरा नूरारियों के पास जाती है। वो पूछती है दादाजी क्या आप ठीक हो? नूरारियों कहते हैं मैं ठीक हूँ। मुझे को ढूंढ रही होती है। नूरारियों कहते हैं मुझे जा चुका है और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था।
तभी एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। यूरा परेशान होकर कहती है, मैं जानती थी मैं उसे नहीं हरा सकती हूँ। नुरारियो कहते हैं, जब तेज हवा चली तब मैंने अपने आप को छुपा दिया था, जिस वजह से मेरी जान बची और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। यूरा कहती है, मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन डीमंस को जरूर हरा पाऊंगी। नुरारियो कहते हैं, मुझे तुम पे विश्वास है। यूरा कहती है, आप सच में घायल तो नहीं हुए हो? वो कहती है, अच्छा है कि मैंने पूरे डीमन से आपकी रक्षा की है। वो कहते हैं, तुम एक महान अम्योजी हो। यूरारियो को अच्छा लग रहा होता है लेकिन उसे भूख भी लग रही होती है। वो कहती है, क्यों ना हम दोनों एक रेस्टोरेंट में जाए। नुरारियो वहाँ से चले जाते हैं। खोजो सामान उठा रहा होता है। नुरारियो उसके पास आते हैं। वो पूछता है, क्या आप ठीक हो? वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। खोजो कहता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ, अब हमें घर जाना चाहिए वरना तेंगू हम पे चिल्लाएगा। रिको स्कूल से घर जा रहा होता है। वो आसमान में देखता है। काना पूछती है कि तुम और शिरारा कहीं एक साथ तो नहीं हो? शिरारा हंसने लगती है। काना को गुस्सा आ रहा होता है। रिको से समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है, किसी की रक्षा करना बहुत ही बोरिंग काम है। वो दोनों ही बात कर रहे होते हैं। शिरारा कहती है, काना तुम्हें डीमन से नफरत है ना? काना कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने इन दिनों बहुत कुछ सीखा है। डीमंस इतने बुरे भी नहीं होते हैं जितने वो दिखते हैं। अतः वो पूछता है, यंग मास्टर ये क्या हो रहा है? जब भी शरारा गुस्से में होती है तब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, यानी वो किसी को भी बर्फ में जमा सकती है। रिको कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। शरारा रिको से कहती है, काना आपके रात वाले रूप के बारे में ही सोच रही है। जब आपने उसकी जान बचाई थी, कहीं वो आपके रात वाले रूप को पसंद नहीं करने लगी है? रिको कहता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। वो पूछते हैं कि आप दोनों ने रात को किया क्या था? अतः वो कहता है, यंग मास्टर आपको उसको बता देना चाहिए कि आप उसको पसंद करते हो। काना उनके पीछे खड़ी हो जाती है। काना और शिरारा एक दूसरे को देखते हैं। काना पूछती है कि क्या रिको का घर तुम्हारे घर के सामने है? शिरारा कहती है, हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। काना अब भी गुस्से में है। वो कहते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं। उन्हें एक और दिखाई दे रहा होता है जो बुरा है। वो उसका पीछा करते हैं लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें किसी डीमन की प्रेजेंस फील हुई थी। रिको कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ। वो गिरने लगता है। तभी कोई रिको को बच्चा आता है। वो माफी मांगता है। वो पूछते हैं कि क्या तुम रिको हो? अतः वो कहता है, तुम हो कौन? वो उनसे लड़ाई करने के लिए जा रहा होता है। रिको उसे रोकता है। काना कहती है, रिको क्या तुम उन्हें जानते हो? वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं, तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों ही एक जैसे हैं। तुम और मैं जवान हैं और हमारे अंदर टैलेंट है जो हमारे खून में है। वो रिको के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्ही ने ये सब शुरू किया था और मैं तुमसे वो सब चुरा लूंगा जो तुम्हारा है। रिको पूछता है, मैंने ये सब कब शुरू किया? रिको मन में कहता है, लगता है उसे सुप्रीम कमांडर की पोजीशन चाहिए। वो गुस्से में कहता है, तुम हो कौन? वो कहता है, देखते हैं। रिको कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी एक डीमन काना के करीब आ जाता है। वो उसके चेहरे को चाटता है। रिको उसके हाथ को पकड़ता है। रिको कहता है, काना से दूर हो जाओ। वो कहता है कि तुम उस लड़की की इज्जत करते हो। वो सभी उन्हें देखते हैं। काना कहती है, कुछ समय पहले उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं था। फिर हमें उनके बारे में बताया जाता है। वो सभी इस टाउन को हड़पना चाहते हैं और सुप्रीम कमांडर की पोजीशन भी रिको से छीनना चाहते हैं।